ब्रह्मदयो देवा वेदा लोकश्चरा नाम रूप विभेदेन फलव्यास कलया कृता यथा चिशु अग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संत्या सयांत्य कृतु सर्वाचुषः तथा यतो यं गुण संप्रभो बुद्धिर्मना खानि शरीर सर्गा सेवेन देवासुरमर्त्यं त्र्यंगा न स्त्री न षडो न पुण्णांग जंतु नायं गुणा कर्म न सन्नुचासन निषेध शेषो जयता हम में से जो भी व्यक्ति भगवान को चाहता है, या यूं कहें रूप गोस्वामी के द्वारा अन्य अभिलाषा शून्य, कोई अभिलाषा नहीं। लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं, बस इतनी सी बात कह रहा हूं। हम में से जो व्यक्ति भी भगवान से केवल माधुर्य प्रेम करता है और उनसे कुछ भी नहीं मानता है, उस भक्त को संसार में बहुत अच्छा माना जाता है। सवाल यह है कि एक हाथी के कहने से भगवान अपने धाम से कैसे आ गए। अगर भगवान एक हाथी के कहने से आ गए तो ये निश्चित बात है कि ये व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि भगवान अच्छे व्यक्ति के लिए ही आते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज यह है कि ये अगर अच्छे हैं तो फिर इन्होंने भगवान से सर्विस क्यों मांगी? क्योंकि कोई भी अच्छा आदमी भगवान से सर्विस नहीं मांगता है, अर्थात भगवान से अपनी सेवा नहीं चाहता है। और गजेंद्र अपने शरीर की सेवा लेना चाहते हैं, अर्थात वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। क्योंकि जब माधव दास की शरीर की सेवा भगवान ने की तो माधव दास ने भगवान की निंदा किया कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपको ये काम शोभा देता है। यद्यपि भगवान चाहते हैं भक्तों की सेवा करना, लेकिन भक्त जो सच्चे भक्त हैं वो भगवान से कोई सेवा नहीं चाहते। कुम्मत दास जी ने भगवान से सेवा लेने से मना कर दिया, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों से भी उन्होंने सेवा नहीं ली। वो एक अकेले एक उदाहरण है संसार में जिन्होंने ना भगवान से सेवा लिया ना भगवान के भक्तों से लिया। कहते मेरे को सेवा नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परिस्थिति वश शुद्ध भक्त भी भगवान से सर्विस की दरकार रखते हैं। गजेंद्र को ऐसे वैसे नहीं थे। गजेंद्र पूर्व जन्म के इंद्रदुमन नाम के राजा हैं और बहुत ही महाभागवत थे, भगवान के अनन्य थे। लेकिन एक क्रिया हुई कि अपराध हो गया, तो इसलिए अपने बचाव के उपाय के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। क्योंकि कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है कि जब कोई विकल्प नहीं रहता है मन प्रकाश, तो संसार में जब कहीं कोई सहायता नहीं मिल रही होती है, संसार में जब कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल रहा होता है, कि दिशा निर्देश नहीं दे रहे होते, तो भक्त कभी कभी भगवान के श्री चरण में जाकर के उनसे अपनी समस्या का निवेदन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सकामी हो गए हैं, बुरे हो गए हैं, वो भगवान से सर्विस चाहते हैं। लेकिन भक्त का कितना भी निष्कामी भक्त हो, लेकिन भगवान से कहे बिना वो नहीं रहता है। बहुत अगर पेन है तो बहुत दबाएगा, फिर भी कह ही देगा। अच्छा, ऐसा लगता है कि प्रारब्ध बहुत खराब है तभी दर्द है, चलो जैसे आपकी मर्जी। मगर मन में रखी हो ही जाता है कि अगर आप थोड़ा ठीक कर देते तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी लास्ट में यही कहते था, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसे भोग लूंगा। तो भगवान भक्त की जो ये स्थिति बनती है वहाँ पोह वाली, उससे बड़े रीझते हैं। देखो संकोच से कुछ कह नहीं रहा है और भगवान को बड़ी चटपटी लगती है, आहा संकोच से कुछ कह नहीं रहा, मुझे करना पड़ेगा। कई बार बहुत विलम्ब से जब उनको कुछ भक्तों को कुछ मिलता है तो भक्त बिल्कुल पत्नियों की तरह, जैसे पत्नियां अपने पति से उलाहना देती हैं, तो उस समय उलाहना भी दे देते हैं।
अब क्यों आए, क्या जरूरत थी, अब तो जरूरत ही नहीं है। जैसे विद्याहरण ने माँ गायत्री से उल्हाना दिया, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है माँ, तुम क्यों आई हो? तो माँ गायत्री मुस्कुरा के बोली, लल्ला तुम क्यों ऐसे रीझ रहे हो मुझसे, क्यों ऐसे मुझसे खींच रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं निष्पाप व्यक्ति के सामने आती हूँ, तुम्हारे बहुत पाप थे, देखो कितने पाप जल रहे हैं। जैसे पाप खत्म हुए तब मैं एकदम से तुम्हारे सामने आ गई। तो थोड़ा सी ये समस्या है मेरी। तो लेकिन भक्त क्या है कि उल्हाना दे ही देता है, और भगवान के भक्त जब भगवान को उल्हाना देते हैं तो उनके उल्हानों को भी भगवान रसस्वादन करते हैं। जैसे ठाकुर जी 56 भोग का रसस्वादन करते, तो भक्तों की इन उल्हानों का भी और भक्तों की गालियों का भी रसस्वादन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा है कि ब्रजवासी जब मुझे तू तड़क करके गाली देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें चूंकि शुद्ध भक्त भगवान के तरफ पूर्ण आश्रय पूर्व रूपेण आश्रित होता है। अब इससे कैसे पता चला कि गजेंद्र पूरी तरह महाभागवत हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि क्षीर सागर में 1000 साल से गणेश जी से लेकर लक्ष्मी जी और पूरे माँ दुर्गा से लेकर ब्रह्मा शिव सब के सब माँ अपने अपने वाहनों पर बड़े एंजॉय कर रहे हैं, और 1000 साल से वो फ्री स्टाइल कुश्ती देख रहे हैं। मतलब वहाँ एक ऐसा एग्जीबिशन लगी हुई थी, एक ऐसा मेला था, जैसे साहब वर्तमान में किंग कांग चाइना का और भारत के दारा सिंह लड़ रहे थे अम्बेडकर स्टेडियम में, और हमने वो कुश्ती लाइव देखी, हमें भी याद है आज भी, 82 की बात है। तो वो देखा जा रहा था, तो गजेंद्र पूरी तरह भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने किसी भी देवता की शरण नहीं ली। अगर कोई परमात्मा के पवित्र भक्त से ये कोई कहे कि आप पे पैसे नहीं है, आप लक्ष्मी के व्रत कर लो, तो कहेंगे अगर देने होंगे तो ठाकुर जी को दे देंगे, हमें कोई व्रत नहीं करना है। अनन्य भक्ति, क्योंकि श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मण व्रतम, मतलब कोई अभिलाषा नहीं है। और ये बड़ी सिद्ध बात थी कि गजेंद्र किसी भी देवता के पास, किसी भी देवी को जाना तो छोड़ो, निगाह नहीं दी। जो मंदिरों के और देवताओं के सम्मोहन से, आकर्षण से बचता है, उसी को भगवान मिलते हैं। ये मंदिर, वो मंदिर, ये सम्मोहन है। इन सारे सम्मोहनों से गजेंद्र ने अपने को बचा के रखा, तब तो आए ना भगवान वहां। चूंकि वहां सिद्ध भी थे। अरे एक मगर को मारना किसी के लिए कोई बड़ी बात थी? एक जरा सा साधु भी जाकर के एक लगाता चपाट तो मगर गया, लेकिन उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण और कीर्तन करना और भगवान के विषय में सोचना, भगवान के लिए कार्य करना, ये अपने आप में एक दिव्य पद है। दिव्य पद का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पंख लग गए हैं और आपको कोई एक साइलेंस युक्त विमान मिल गया है और आप आकाश में विचरण कर रहे हैं। अगर आपकी मन बुद्धि कर्म तीनों के तीनों भगवान में शामिल हैं, भगवान के लिए हैं, तो आप दिव्य पद पर ही हैं। आध्यात्मिक योग गम्यम, ये इस श्लोक कल मैंने बोला भी था, आध्यात्मिक योग गम्यम, इसका अर्थ होता है कि हजारों लाखों जन्मों के बाद जब व्यक्ति आध्यात्मिक योग में आरूढ़ होता है तो वो कभी ना इधर जाता है, ना उधर जाता है, ना कुछ सोचता है। आध्यात्मिक योग गम्यम का अर्थ होता है मन प्रकाश, कि व्यक्ति के मन बुद्धि और शरीर की एक एक चेष्टा और क्रिया में केवल कृष्ण से संबंधित ही कार्य होते हैं। उसको कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ना पारिवारिक जिम्मेदारी होती है उसके पास और ना सामाजिक जिम्मेदारी होती है। उसके पास तो एक ही जिम्मेदारी होती है जो कबीरदास जी ने गाया है, चिंता तो हरि नाम की दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीरा सुनने सार।
कबीरदास जी का ये दोहा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर है, पवित्र है कि जो शुद्ध दिव्य पथ का योगी है वो मन वचन क्रम से उसका एक एक काम भगवान की संतुष्टि के लिए है। यहां मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं पिछले 25 साल से। जब सुभाष चंद्र बोस से यह कहा गया कि कलकत्ता की सड़कों पर तुम्हारी माँ दर दर की ठोकरें खा रही है, उसके पास अनाज तक नहीं है, 1 किलो चावल भी नहीं है कि वो दाल भात बना के खा ले। ऐसा है कि ये जो अभी धन लूटा है, ट्रेन लूटी है, इसके अंदर 2 लाख कुछ रुपए हैं। 2 लाख कुछ रुपए का मतलब होता है करोड़ों रुपए, उस समय की बात है। इसमें से कुछ रुपए माता जी को भिजवा दो, माँ का जीवन अच्छे से चलेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस देश के लोगों को धिक्कार है कि जिस माँ का बेटा भारत माँ की आज़ादी के लिए लड़ रहा है उसकी माँ भूखी है। मैं ये राष्ट्र माता का धन है, मैं इस राष्ट्र माता के धन को अपने पेट की माता को नहीं दूंगा। इसे कहते हैं अन्य अभिलाषा शून्यता। जो लक्ष्य होता है मन कर्म वचन का, और लक्ष्य से व्यक्ति टूटता नहीं, डिगता नहीं। यहां से डिगेगा तो फिर गद्दारी है। हमारे पास जो भी संपत्ति है, देवी संपत्ति है, ये संसार के लिए, घर के लिए नहीं, ये तो वैष्णवों के लिए है, ये तो समाज के लिए है। तो कोई कह सकता है फिर परिवार भी समाज का अंग है, हाँ है, लेकिन ये उनके लिए नहीं है। हमारे आचार्यों ने कभी भी देवी संपत्ति अपने परिवार को नहीं दी, इसलिए वो महान रहे। हम में से कोई भी व्यक्ति अध्यात्म में योग करके भगवान तक पहुंच सकता है। गजेंद्र मोक्ष बहुत विशेष है। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा देवता वैदिक ज्ञान के अंश साम ऋगु यजुर अर्थव से लेकर अपने अपने नाम गुणों सहित समस्त चर अचर प्राणी सम्मिलित हैं। ये सब भगवान की सृष्टि है। गजेंद्र ऐसा कह रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल भौतिक सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर, ये सभी भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। अब बस मैं यही रुक जाता हूं। ये गजेंद्र ने बोला सरकार, मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल भौतिक सूक्ष्म ये सारी चीजें आपसे निकलती हैं और आप में चली जाती हैं। हाँ, बात तो सच्ची है, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। अगर ये आंख भगवान की आंख से मिलेगी तब जाएगी। इसकी व्याख्या है भाई, ये ऐसे ही नहीं है कोई मटेरियल है, मटेरियल में चला जाएगा। ये आंख भी भगवान से निकली है, ये कान भी भगवान से निकले हैं, शरीर में जितने भी यंत्र हैं भगवान ही इसके उत्पादक हैं। शरीर के एक एक बिंदु के उत्पादक भगवान है। ये बहुत वैज्ञानिक बात कही गई है, ये कोई गपोड़ नहीं है। एक एक चीज एक एक यंत्र ईश्वर का है, लेकिन और इसके प्रकाशक भी ईश्वर हैं, अर्थात भगवान ने अपने ही एक अंश यहां बिठा रखा आत्मा के रूप में, तब ये काम कर रहे हैं। और जैसी ही वो चीज यहां से हटती है, ये सारा मटेरियल फिर भगवान में चला जाता है। ये कोई चीज इधर उधर नहीं जाती है। ये भगवान का इतना विशाल, इतना विशेष विज्ञान है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी मानवीय मशीन पर अच्छे से अगर वो रिसर्च कर ले और वो समझे कि ये एक एक यंत्र अच्छे से काम करे और सुंदर ढंग से ये चलने लगे, तो एक एक अंग से अगर वो भगवान का से कांटेक्ट कर लेगा तो ये सारी चीजें सुचारू रूप से सत्य की तरफ बढ़ने लगेंगी। आप अपनी आंख का दुरुपयोग करेंगे तो भगवान से इसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, अर्थात आप अपनी आंख का दुरुपयोग कर रहे हैं तो भगवान से कोई लेना देना नहीं है। यंत्र तो आपका है, लेकिन चूंकि अब भगवान की सेवा में नहीं है, सो अब
इसका पता नहीं है आपको कहां फंसा दे। क्योंकि बिना जानकारी के जब आप कार चलाते हैं तो आप एक्सीडेंट करते हैं, वैसी बिना जानकारी के, किस जानकारी की, इस योग्यता के हिसाब से इस मानवीय मशीन का हमको संचालन करना, कैसे इसको क्रिया में लाना है, जब तक हम ये ना जानेंगे तो इसी से इस मानवीय शरीर का बार बार एक्सीडेंट होता रहता है। अर्थात 7.5 अरब मनुष्य संसार के इस मानवीय यंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए जगत के अंदर अशांति है। क्योंकि जितना भी ये यंत्र है, ये यंत्र भगवान का है। अगर सारी गाड़ियां शोरूम से निकल करके नालायक लोगों को दे दी जाएंगी तो आप बताइए सड़कों पे क्या होगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा और लोग मर जाएंगे। तो वैसे ही 7.5 अरब मनुष्य मानवीय यंत्र को लेकर निकले हैं सड़कों पर। सीरिया समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, देश के देश नष्ट हो रहे हैं, लाखों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, मुल्ले और ईसाई मारे जा रहे हैं, क्योंकि ये मानवीय जो यंत्र है इनका संचालन जो है अब इनके हाथ में रहा ही नहीं है। ये सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। बहुत ही वैज्ञानिक श्लोक है, मैंने इसको सुबह बहुत अच्छे से देखा। क्योंकि जैसे ही चालक का गाड़ी से नियंत्रण समाप्त होता है तो गाड़ी कहां जाएगी बताइए? आप तो पहाड़ी हैं तो गाड़ी पहाड़ी से नीचे खाड़ी में जाएगी। अगर आप बिहारी हैं तो पगडंडी से गाड़ी सरोवर में जाएगी, क्योंकि बिहार के अंदर हर गांव के अंदर तालाब है। क्यों भाई बोलिए, सही कहा ना हमने? कितना वहां सरोवर है। तो यंत्र गलत लोगों के हाथ में है। गजेंद्र कह रहे हैं, गजेंद्र ने दूर से आते हुए भगवान को देखा। बहुत ही ज्ञान परक, बहुत ही विज्ञान परक वो स्तुति गा रहे हैं। जिजी विषे नहा मिहा मोहम किम अनंत वृक्ष वृत्या भयो अनन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवा तस्य आत्मलोक वरस्य मोक्षम। गजेंद्र मोक्ष का सबसे ताकतवर श्लोक है ये। तस्या आत्म लोका वनस्य मोक्षम। गजेंद्र ने कहा, घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित नहीं रहना चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर और बाहर अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूं। यह आवरण काल के प्रभाव से विनिष्ट नहीं होता। संभवतः इसकी व्याख्या कल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अभी बोल रहे हैं। गजेंद्र भक्ति करते करते ये समझ चुके थे कि अगर भगवान मुझे बचा भी लेंगे, मेरी सारी व्यवस्थाओं को कर भी देंगे, तो उसके बाद क्या ये हाथी का शरीर भक्ति कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। मैं फिर मैथुन में लग जाऊंगा, भोग में लग जाऊंगा, फिर मैं अज्ञान में चला जाऊंगा। सो इसलिए जिजी विषय है। उन्होंने भगवान को दूर से आते देखा तो कहा कि हे नाथ, मैं जीना नहीं चाहता। मानो भगवान अंदर से बोल रहे हो कि फिर क्यों तुमने बुलाया? तुम तो अपने शरीर के लिए ही मुझे बुला रहे थे, पुकार रहे थे। तो उन्होंने कहा, बुलाया तो मैंने अपने शरीर के लिए है, लेकिन इस हाथी के शरीर को रख के मैं क्या करूंगा? मैं जीना तो चाहता हूं, मैं बहुत लंबा जीना चाहता हूं। तो ठीक है, फिर मैं आपको बचा। नहीं नहीं नहीं, मैं लंबा जीना चाहता हूं, मगर हे देव, मुझे अविनाशी शरीर दीजिए। भगवान ने कहा, ये अविनाशी शरीर कौन सा होता है? बोले, जो कभी मरता नहीं है। भगवान ने मानो पूछा, इस अविनाशी शरीर का करोगे क्या? तो गजेंद्र ने कहा, श्रीपाद, जो सबसे बड़े टीकाकार है श्रीधर स्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की सबसे सुंदर टीका लिखी है,
श्रीधर स्वामी कहते हैं गजेंद्र ने भगवान से कहा मुझे ऐसा शरीर दीजिए जो सतत आपका भजन चिंतन कर सकूं, अर्थात आप मुझे अपने धाम ले चलिए। मुझे अविनाशी शरीर दीजिए जो कभी मरे ना, अर्थात मुझे अपने भक्तों वाला शरीर दो। मुझे आध्यात्मिक शरीर दो जिससे हर पल में आपकी सेवा में रत रहूं, आपके चिंतन में रत रहूं। ये हाथी का शरीर आप मुझे दे भी देंगे, अब मैं बहुत चालाक हो गया हूं, अब मुझे हाथी का शरीर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि गजेंद्र ने लास्ट में जो बात कही है, ऐसी बात तो ना ध्रुव ने कही ना प्रहलाद ने कही, ऐसी बात तो गोपियों ने भी नहीं कही, ऐसी बात संसार में किसी वैष्णव ने नहीं कही, किसी भक्त ने नहीं कही। उद्धव ने कही जरूर थी कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, आपके बिना नहीं रहूंगा, लेकिन उद्धव को भी भगवान धरा पर ही फंसा के चले गए कि यहीं रहो। हनुमान जी महाराज को भी यहीं फंसा के चले गए ठाकुर जी। लेकिन गजेंद्र ने सोचा कि आज मौका बहुत अच्छा है, भगवान सामने हो, मेरे लिए आए और कह रहे हैं मांग क्या, अविनाशी शरीर दीजिए, अविनाशी शरीर। गजेंद्र ने इतनी चतुराई से, क्योंकि 1000 वर्ष तक पिटते रहने से और लास्ट में जो बोध हुआ, ऐसा बोध हुआ, ऐसा बोध तो संसार में भूतो न भविष्यति किसी को हुआ ही नहीं। हम लोग गजेंद्र मोक्ष सुन रहे हैं। बाकी इस श्लोक पर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।